लाइफ में पैसों को समझने वालों और न समझने वालों के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। एक तरफ हम देखते हैं लोग पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं और फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई सुधार नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके लिए पैसों की दुनिया में आगे बढ़ना बहुत आसान होता है। वो लोग वेल्थ बिल्ड करते हैं, फाइनेंशियली फ्री होते हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। यह डिस्पैरिटी इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कोई कितना पैसा कमाता है, बल्कि उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी पर। फाइनेंशियली इन्फॉर्म्ड लोग समझते हैं कि पैसा एक टूल है जिसे मैनेज किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है और ग्रो किया जा सकता है। वो लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं जहां दूसरे लोग ऑब्स्टिकल्स देखते हैं। वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेने और अपनी फाइनेंशियल एम्पायर्स बनाने से नहीं डरते हैं। इमेजिन कीजिए, मुंबई के एक मिडिल क्लास नेबरहुड में दो परिवार रहते हैं। दोनों ही परिवार अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन एक परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, जबकि दूसरा परिवार आराम से रहता है और अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। फर्क फाइनेंशियल एजुकेशन। एक परिवार इस गलत फहमी में जीता है कि फाइनेंशियली सिक्योर रहने के लिए अच्छी एजुकेशन और स्टेबल जॉब ही काफी है। दूसरा परिवार समझता है कि वेल्थ बनाने और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। यह किताब रिच डैड पुअर डैड इस फाइनेंशियल डिवाइड की सच्चाई को उजागर करती है। यह सिस्टम को दोष देने के बारे में नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल्स को अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनीज को अपने हाथ में लेने के लिए एम्पावर करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज की दुनिया में एक नेसेसिटी है। यह फाइनेंशियल इग्नोरेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच की खाई को पाटने के बारे में है। मेरा बचपन दो फादर फिगर्स के अलग अलग फाइनेंशियल फिलॉसफीज को देखते हुए बीता। मेरे बायोलॉजिकल फादर, जिन्हें मैं अपना पुअर डैड कहता हूं, और मेरे बेस्ट फ्रेंड के पिता, जिन्हें मैं अपना रिच डैड कहता हूं। दोनों ही आदमी अपने अपने तरीके से सक्सेसफुल थे, लेकिन पैसों और जिंदगी को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। मेरे पुअर डैड हाईली एजुकेटेड होने और एक सिक्योर जॉब करने के बावजूद पूरी जिंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत करो, अच्छी एजुकेशन हासिल करो और एक स्टेबल जॉब पालो। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ट्रेडिशनल पैथ है। दूसरी तरफ मेरे रिच डैड एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर थे, जिन्होंने बहुत वेल्थ कमाई थी। उनका मानना था कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पेचेक के लिए काम करने से नहीं, बल्कि इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स खरीदने से मिलती है। उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टिंग और बिजनेसेस बनाने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज किया, मुझे पैसों के बारे में अलग तरह से सोचने और अपने अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करने के लिए इनकरेज किया। इन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का पैसों के बारे में मेरी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे पुअर डैड की एडवाइस, हालांकि वेल इंटेंशन्ड थी, ने उन्हें रैट रेस में फंसाए रखा, किसी और के लिए काम करना और पैसों के लिए अपनी टाइम बेचना। दूसरी तरफ मेरे रिच डैड की टीचिंग्स ने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम की संभावनाओं से अवगत कराया। इमेजिन कीजिए, एक लूडो का गेम। मेरे पुअर डैड रूल्स के हिसाब से खेलते थे, अपने पॉन्स को बोर्ड पर स्लोली और कॉशियसली मूव करते थे। हालांकि मेरे रिच डैड जीतने के लिए खेलते थे। वो समझते थे कि कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना और स्ट्रेटेजिक मूव्स करना विक्ट्री हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे सिखाया कि फाइनेंशियल सक्सेस सेफ खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि गेम के रूल्स को समझने और उनका इस्तेमाल अपने एडवांटेज के लिए करने के बारे में है। रैट रेस एक विशस साइकिल है जो इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल स्ट्रगल के एक परपेचुअल स्टेट में फंसा देती है। यह एक ऐसी जिंदगी है जहां लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अक्सर ऐसी जॉब्स में जिन्हें वो डिसलाइक करते हैं, सिर्फ अपना गुजारा चलाने के लिए। वो लोग कॉन्स्टेंटली पेचेक्स के पीछे भागते रहते हैं और हर महीने के अंत में खुद को वहीं पाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था।
इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए माइंडसेट में बदलाव और कन्वेंशनल फाइनेंशियल विजडम को चैलेंज करने की इच्छा की जरूरत होती है। रिच डैड पुअर डैड से मिली की लेसन्स में से एक है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को समझना। एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि उनका घर एक एसेट है, जबकि वास्तव में यह अक्सर उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है। आप जिस घर में रहते हैं वह मॉर्गेज पेमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्सेस और मेंटेनेंस कॉस्ट्स के जरिए पैसा कंज्यूम करता है। इमेजिन कीजिए एक फार्मर जिसके पास एक काव है। काव एक एसेट है क्योंकि यह मिल्क देती है, जिसे फार्मर इनकम के लिए सेल कर सकता है। अब इमेजिन कीजिए कि फार्मर एक नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन लेता है। ट्रैक्टर हालांकि यूजफुल है, एक लायबिलिटी है क्योंकि इसे मेंटेन करने में पैसा खर्च होता है और यह खुद से कोई इनकम जनरेट नहीं करता है। रैट रेस से बचने के लिए आपको एसेट्स एक्वायर करने पर फोकस करने की जरूरत है जो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। ऐसी इनकम जो आपके टाइम के बदले में आए बिना आती है। इसमें रेंटल प्रॉपर्टीज, बिजनेसेस, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मिलने वाला रॉयल्टीज शामिल हो सकते हैं। इनकम जनरेटिंग एसेट्स का एक पोर्टफोलियो बनाकर आप धीरे धीरे अपनी जॉब पर अपनी डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं और ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ नंबर्स को समझने के बारे में नहीं है। यह पैसों के साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करने और इसे इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि पैसा कैसे काम करता है, इसे आपके लिए कैसे काम कराया जाए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। दुर्भाग्य से ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स में अक्सर फाइनेंशियल एजुकेशन को निग्लेक्ट किया जाता है, जिससे बहुत से इंडिविजुअल्स पर्सनल फाइनेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए इल इक्विप्ड रह जाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी को एक जरूरी लाइफ स्किल समझें, जैसे बाइसिकल चलाना सीखना। जैसे बाइसिकल आपको मूवमेंट की फ्रीडम दे सकता है, वैसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी आपको कॉन्फिडेंस के साथ पैसों की दुनिया को नेविगेट करने के लिए एम्पावर करती है। यह आपको स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और डेट को मैनेज करने के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की अनुमति देती है। इस नॉलेज के बिना आप बिना कंपेस के सेलिंग करने वाले शिप की तरह हैं, जो फाइनेंशियल स्टॉर्म्स और अनसर्टेनिटीज के प्रति वल्नरेबल हैं। इंडिया में जहां फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर ट्रेडिशन और फैमिली एक्सपेक्टेशन से प्रभावित होते हैं, वहां फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत और भी ज्यादा है। बहुत से यंग एडल्ट्स बुनियादी फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स जैसे बजटिंग, सेविंग या इन्वेस्टिंग की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बिना ही एडल्टहुड में प्रवेश करते हैं। नॉलेज की यह कमी उन्हें पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर सकती है और उन्हें डेट और फाइनेंशियल डिपेंडेंस के साइकिल में फंसा सकती है। रिच डैड पुअर डैड इस बात पर जोर देता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि लर्निंग और ग्रोथ का एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। यह रीडर्स को बुक्स, कोर्सेज, सेमिनार्स और मेंटर्स के जरिए फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करने के लिए इनकरेज करता है। यह उन्हें कन्वेंशनल फाइनेंशियल विजडम पर क्वेश्चन करने और मनी मैनेजमेंट की अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए चैलेंज करता है। वेल्थ क्रिएशन का रास्ता एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फंडामेंटल डिफरेंस को समझने और इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स को अक्वायर करने पर फोकस करने में है। एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। यह सिंपल लेकिन प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट रिच डैड पुअर डैड का मूल है और साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नींव है। इमेजिन कीजिए एक बरगद का पेड़ की जड़ें आपके एसेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस और इनकम जनरेटिंग पोजीशंस। जड़ें जितनी मजबूत और गहरी होंगी, पेड़ उतना ही स्टेबल और प्रॉस्परस होगा। शाखाएं और पत्तियां आपके एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसी चीजें जो आपकी इनकम को कंज्यूम करती हैं। बहुत से लोग लायबिलिटीज इकट्ठा करने पर फोकस करते हैं, बड़े घर, महंगी कार्स
और लेटेस्ट गैजेट्स उन्हें वेल्थ के सिंबल समझकर। हालांकि ये पोजेशन सिर्फ उनकी इनकम को ड्रेन करने और उन्हें रैट रेस में फंसाए रखने का काम करते हैं। ट्रू वेल्थ पैसिव इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स को अक्वायर करके बनाई जाती है, जो धीरे धीरे जॉब पर आपकी डिपेंडेंस को कम करती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करती है। एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर की कहानी पर विचार करें जो सड़क किनारे एक स्टॉल से चाय और स्नैक्स बेचने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। वह अपने प्रॉफिट्स को वापस अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करता है, अपने मेन्यू का विस्तार करता है, हेल्प के लिए लोगों को हायर करता है और आखिरकार कई आउटलेट्स खोलता है। उसका बिजनेस एक एसेट बन जाता है जो इनकम जनरेट करता है और वेल्थ क्रिएट करता है। यह एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एसेट्स बनाने पर फोकस के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए की है।